हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कंचन शर्मा ब्लॉग। सो गाइस, अभी आज हम लोग जा रहे हैं लाइंस की एक्टिविटी करने के लिए, डोनेशन एंड सो अभी मेरी आ गई है फ्रेंड जानेवन। हाय, आ जाओ मोना। वाह, तुम्हारा तो पूरी काम वाली आई है साथ में, सब कुछ लेके लटा फटा लगेज पूरा। बाय मोरो। हाँ, चलिए अभी हम लोग निकल के आगे। अभी A few moments later. उसकी भी आ गई काली है, उसकी भी काली आ रही है हेल्प करने के लिए। बहुत सारा सामान लेके जा रहे हैं, वो तो ज्यादा लेके जा रही होगी। हाँ, खुला है ना। हाँ, चीजें रख, हाँ पीछे रख दो, नो प्रॉब्लम। चलो गाइस, अभी रानी भी आ गई है और सामान तुम्हारे लिए जैकेट भी आ गई। चलो, गुड मॉर्निंग रानी, कैसी हो? गुड मॉर्निंग। सामान रख दिया सब? यस। चलो निकले आज के रानी? सो गाइज, आज हम लोग लायंस क्लब ऑफ मेनेंगाई के मेंबर्स सब लोग जा रहे हैं मिलके एक होम में, चिल्ड्रन होम विच इज़ फिजिकली डिसेबल चिल्ड्रंस होम। सो वहाँ पे जाके हम लोग डोनेशन करने वाले हैं आज। तो ये बिल्कुल तूरी के पास में ही है, तूरी स्कूल है उसी में, तूरी टाउन में ही है। सो यू कैन सी द लोकेशन। कैरिंग गेट भी यहाँ पे, वाटर प्लांट है उसके पास में ही। यहाँ पे अभी हम लोग, मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ तो इवन आई डोंट नो। सो लेट अस चेक आउट द प्लेस। तो यहाँ पे एक होम है, उसी में हम लोग डोनेशंस करने के लिए जा रहे हैं। सो गाइज, लायंस क्लब ऑफ मेनेंगाई में हर मंथ कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर होती है। इस एक्टिविटी में सारे मेंबर इकट्ठे होके ये एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं और सारा अभी हम लोगों ने यहाँ पे होम में पहुँच गया है। सो लेट अस चेक आउट। इस होम में हम फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं, तो सारी डोनेशंस जो हैं वो गाड़ी में थी। सो जो जो नेसेसिटीज होती हैं वो हम लोग पहले से इंक्वायर कर लेते हैं ऑर्फन एज में, एंड देन वी ट्राई टू मीट अप दैट रिक्वायरमेंट्स। सो अभी हम सब लोग आगे बढ़ रहे थे कि चल के देखते हैं होम में डोनेशंस कहाँ पे करनी है। सो गाइज, ये सब डोनेशन जो है वो आपके अंदर मन से आती है। अगर आप लोगों के मन में आता है वी शुड डू समथिंग फॉर अवर सोसाइटी। अगर आप कीनिया में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब भुखमरी है, बहुत ऑर्फन एज तो इतने ज़्यादा है एंड दे नीड टू सर्वाइव। तो उनको डोनेशंस की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग मैंने यहाँ केनिया में आके देखा कि जो कि डोनेशंस बहुत ज़्यादा करते हैं। इवन वाइट पीपल दे डू अ लॉट ऑफ डोनेशन, इवन इंडियंस। तो हम लोगों ने वहाँ पे सामान रखा था डोनेशन का, तो हमें पता लगा कि बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आके ये सामान उनको हम हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग अभी आगे निकल पड़े जहाँ पे सारे के सारे जो ऑर्फन एज में चिल्ड्रन थे उनको देखने के लिए। और देखिए कितना ब्यूटीफुल ये एरिया है, बिल्कुल फ्रेश एयर है यहाँ पे और बहुत ही ग्रीनरी है। सो कीनिया इज़ रियली वेरी नेचुरल प्लेस। यहाँ पे कहीं पे भी आपको ना वो सिटी वाली वाइब्स नहीं आती हैं। देखिए यहाँ पे इन लोगों ने सब्जी भी बहुत लगाई हुई है। दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन्स ऑफ कीनिया, जो कि बहुत फेमस है, सुकुमा। और हम लोग आगे बस, ये पूरा का पूरा जो बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं सारी ऑर्फन एज की ही है। Yes, I know Rani. She's sponsored some child here in school, and there was a day she gave us some wheelchairs and yeah. सो गाइज, यहाँ पे जो भी सारे बच्चे थे ये या तो फिजिकली डिसेबल थे या मेंटली भी डिसेबल थे। सो लुक एट देम गाइज। हम लोग अपनी ज़िंदगी से कंप्लेन करते रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला और वो नहीं मिला। अगर आपके बच्चे भी ऐसी कंप्लेन करते हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाइए। लुक एट देयर फेसेस, हाउ दे इवन डोंट नो कि उनके पास क्या नहीं है। सो गाइज, जो कुछ भी हमें भगवान ने दिया है उसका हमें शुक्र मनाना चाहिए। हमें पूरा फिजिकली फिट दिया है भगवान ने, हम बॉर्न हुए हैं विद ऑल आवर पार्ट्स। दैट इज़ द ब्लेसिंग। सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है हेल्थ दुनिया में, उससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ भी नहीं है। बाकी फेलियर, सक्सेस, अदर ग्रीफ्स, दे डजेंट मैटर। सबसे पहले आता है आदमी की हेल्थ। और यहाँ पे देखिए ऐसे डिसेबल बच्चे हैं जिनको कुछ पता नहीं है, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, कई मेंटली भी हैं। सो इट्स वेरी हार्ड फॉर देम। आई डोंट नो ये लोग कैसे इन लोगों को मैनेज करते होंगे। और यहाँ पे वॉलेंटियर पीपल भी आते हैं, आप देख सकते हैं ये लेडी वॉलेंटियर ही यहाँ पे इनको हेल्प करने के लिए आते हैं। सो गाइज, इफ वी कीप कमिंग एंड वी हेल्प देम,
we can make a difference. We can't help everyone, but everyone can help someone. So at least हम एक की भी अगर लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट. सो हम पूरी दुनिया में तो नहीं ये चीज़ ख़त्म कर सकते. वी कांट हेल्प एवरीवन, बट जितना हो सके आई थिंक वी शुड डू. एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन कि हमें अपनी लाइफ में भगवान ने बहुत कुछ दिया है. इट्स नॉट नेसेसरी कि इफ़ यू आर रिच देन ओनली यू कैन सर्व द सोसाइटी. यू डोंट नीड अ deep pocket or be rich to help the needy. The poor and the hungry we need to have an heart. So जिसके पास भी दिल है वो जाके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन कीजिए, तो आप अच्छी तरह से कहीं पे भी पूरी दुनिया में आप हेल्प कर सकते हैं. यू नो इट आल्सो कम्स फ्रॉम योर इनसाइड. यू कांट फोर्स एनीवन. सो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सच में अगर आप खुद जाके देखते हैं, मेरा तो इन लोगों को देख के ना रोना ही छूट गया. तो ये सारी चीज़ें थी हम लोगों ने डोनेशन के लिए यहाँ पे लाई हुई थी. सो गाइज, अगर आप लोगों को भी कोई भी कैश और काइन की डोनेशन करनी हो तो लायंस क्लब ऑफ मेनेंगाई में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं. तो पूरा का पूरा डोनेशन जो है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वहाँ तक पहुँच जाती है जिसको ज़रूरत होती है. हम लोगों के पास भी काफ़ी रिक्वेस्ट आती रहती हैं ऑर्फन एजेस की, क्योंकि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आप तक ही पीपल रीच करने की कोशिश करते हैं जिनको भी नेसेसिटीज़ होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सो हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं हम पूरी कर सकें. तो इसलिए जो जो इनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो हम सब लेके आए थे. Okay, so this is Lions Club of Menengai. We also have one home where we take care of more than 40 girls and we educate them. I'm the current president of Lions Club of Menengai. These are all my members. She's my senior member. Other one is here, senior member. This one is young, so we This don't is need to. senior member as well. Today we are here at Tumaini. Yeah, today we are here at Tumaini. We brought some goodies for you guys. And we promise to support more and more. Yes. Yes. And you also visit our home. Yeah. We are take care looking of after girls. 40 orphan girls. Yeah, orphan girls. And they go to children. nearby schools. Yes. Thank you so much. We are so happy and honored to have you coming to visit us. Thank you so much for coming. It's such an honor and a lot of love from you all to have come all the way from Nakuru to here just to be with us. We don't take that for granted. We know you are busy people. You should have been in other places, but you choose to come and be with us. So we really appreciate that, and it's such an honor to have you all around. Thank you so much for coming, and we are so happy and excited. We are Matumaini Rehabilitation Center, serving 78 children in primary. So we have others here who stay, and we have others who we support from home, from primary school. And then so we have primary school going kids from the institution with and without disabilities, and then others in secondary school. This is an integrated primary school, and we also have an integrated secondary school for us to enable our children who have disabilities to be able to go. The schools are not far, so you can push the wheelchair to the secondary school and to the primary school here. The institution was founded by Ruth Scott Kelly very many years ago. In 1975 she got an idea, and in 1986 the idea came into action, and that is when she built the first hostel. It was back there, and that is when she accommodated the first children with disabilities. And since then the institution has been running for all the children, both with and without disabilities. We have children with very severe disabilities who were here in those days. They were very young and they have grown in the institution. Then they Yeah, are we can now see them. all grown. We have up to age 36, we have 34, 32, and others are above, we have so many of them above 18. And because of the severe condition of disabilities, we have not been able to let them go outside because they can't do anything.
they have disabilities that are very severe, either cerebral palsy, mostly cerebral palsy, and epilepsy and mental conditions that the children couldn't just go out there and do anything. So we have them in the institution. Yes, they are aged, so we call them children because they belong to the institution. They've grown here, and but we have adults. That is why I requested Shiana to bring us adult diapers, because they are our main need because of the severity of the conditions we have. We have a newborn who is now 6 months old. When he came here, he was maybe 3 days or 1 week old, and then we've been taking care of him for that long, and then he should be 7 months now. So we started taking care of him last year on September. That is when the baby was dumped by the mother, rescued by community member, taken to the police, and the child was brought to us. So we went for an assessment with Dr. Munira in Nakuru town. She did the assessment, the child was okay, and then we've been taking care of that child. So through a lot of help from Emily has been coordinating people to assist, bring formula, and do a lot of things. And so we've taken care of him until he started weaning, and we are 7 months now. So we are from that 7 months to 36. We have 78 when the schools are open, because we have others with relatives and parents back at home, and we are 35 when the schools are closed. Those are children without relatives, without anybody, any person to call home, anywhere to call home. So they stay with us. They belong to the institution, and the severity of disability is the main reason as to why they've not been able to go back to the families, because the families don't want to be associated with them. So we have others who are still in the dormitories. They are very... She's looking at the goodies. So Teresia is a twin, and she is 7 years old. Where do you get the small children? Where do they come from? So some of them are brought by the police, like that newborn was brought here by the police. And then we have others that might be brought by the community members. Others might be brought in by relatives and families. I see. Yes. And others, people might come and report a certain child who is in danger or abandoned, like these two here. The community members are the people who came to us and requested us to assist them, because the mother is mentally challenged, the father is very old, 76 years now, and the firstborn has this severe disability, can't do anything. The secondborn the same, with disability. These are twins, but Teresia has a disability. We don't know the condition as to yet, but this Wanja is okay. So in that family, her name is Wanja. Mercy. So she needed rescuing. In that family, she's the one who needed rescuing because of the kind of family. So we took the both of them, and the community is now helping to take care of the other. The mother, the father, and the two with the disabilities, because it's an entire family with disabilities. Yes. Okay. Yeah. So But there are so many abundant babies. Yes. And police also approach. Yeah. I know. But then you get officially done from the children's From we are given court orders. They pass through the children's office also. By the way, Anne, I know her from 3-4 years actually, and so many kids I have sent here. She's a very good caregiver. Well done. Yeah. You are doing a very good job. You look after these very nicely. Yeah. Especially when you have babies. It's very difficult. That babies, We are looking out. that small babies there.
Yeah. One was that Kabadri and Aquapi. Wako. Yeah, There's a very small baby one. yeah, they are old in age, but very small. Very bodies. small body. Yeah, that is why some of them are not outside here because it's cold. Yeah, and they were Can we having serve them or you will serve them? You will. Can we give them some juices? Yes, yeah, the people will give them. They will really feel good when you give them. Then you can give we them bought little bit. toothbrushes for all of them, all 70. So yeah, all of them can have and toothpaste. So all this is for your kitchen. This is for them personally. So all this is for your kitchen. Thank you. सो गाइज लाइनिज्म में हमारा मोटो यही रहता है, टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व द अंडर प्रिविलेज पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. सो हम लोग हमेशा ऑर्फनेजेस में जाते रहते हैं और ये एक्टिविटी होती रहती है. बट जब भी मैं मेंटली डिसेबल स्कूल में आती हूँ या इन ऑर्गेनाइजेशन में आती हूँ, आई फील वेरी सैड. और इतनी बार आने के बाद भी मेरे आंसू जो है ना वो निकल ही जाते हैं. बट आई एम लकी कि मुझे लाइनिज्म ज्वाइन करके ये मौका मिलता है कि मैं भी अपनी सोसाइटी में सर्व कर सकूं. सो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने फिर इन लोगों को जूस दिए बच्चों को, और इतना मतलब कई लोग तो इतना चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे बच्चे, दे वर जस्ट क्राइंग, शाउटिंग. और इन लोगों को मतलब मूड स्विंग, इनका कुछ भी पता नहीं लगता इनकी नेसेसिटी क्या है. इट्स वेरी हार्ड टू टेक केयर ऑफ डिसेबल पीपल, डिसेबल चिल्ड्रंस. और यहाँ पे सिर्फ चिल्ड्रन आई कांट से, क्योंकि काफ़ी बड़े बच्चे भी थे जो कि यहीं पे ग्रो होके इस एज पे काफ़ी बड़े भी हो चुके थे. अगर आप इनकी आंखों में देखेंगे ना, अगर आप इनकी तरफ थोड़ी देर भी देखेंगे, आपकी आंखों से पूरा पानी बहने लग जाएगा. आई वॉज जस्ट क्राइंग देयर. इट्स वेरी हार्ड. सो गाइज हमेशा भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने हमें जो भी ज़िंदगी दी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. तो हमें अपनी लाइफ में से थोड़ा सा समय निकाल के अंडर प्रिविलेज्ड और ऐसे ही बच्चों की भी हेल्प करने जरूर जाना चाहिए. दिस इज़ आवर, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये. सो वी मस्ट डू दीज ऑल एक्टिविटीज़. अगर आप लोग भी चाहें तो आप भी अपनी डोनेशंस जो हैं वो लायंस क्लब ऑफ मेनेंगाई को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं. एंड दे सर्व, जस्ट कीप अ फेथ. ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अपनी पॉकेट्स में ले लेता है. देर आर सो मैनी मिथ कि मीन्स ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बहुत सारा मतलब इधर उधर भी होता है. ऐसा कुछ नहीं होता है. हम लोग, मैं यहाँ पे ट्रेजरर रह चुकी हूँ और एवरीथिंग इज़ क्लियर ऑलवेज. सो गाइज अगर किसी को ज्वाइन भी करना है लायंस क्लब, देन दे कैन कॉन्टैक्ट मी. एंड वो अगर आप नकुरू में रहते हैं तो आप ये क्लब ज्वाइन कर सकते हैं. और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने फिर बच्चों को जूस दिया और साथ में बिस्किट्स दिए, केक दिए. सो बच्चे इतने ज़्यादा, मतलब कई तो मेंटली डिसेबल थे, उनको पता नहीं था कि ओपन कैसे करना. दे वर नॉट एबल टू ओपन द बिस्किट पैकेट्स. तो हम लोगों ने उनको खोल के हाथ में पकड़ाए. शुरू में जब भी हम आते हैं ना, हम भूल जाते हैं, हम सीधा पैकेट देना शुरू कर देते हैं जैसे कि बाकी ऑर्फन एजेस में जाते हैं. बट यहाँ पे इनको सब कुछ ओपन करके ही पकड़ाना पड़ता है. John is 34. Hi, Akini. He hasn't got one. He got, he didn't get a cake? Yeah. Okay. Yeah, opening it. Give him a cake. Yeah. And there also, there one goes. Who else? Yeah. Ah, yeah. Open this. I open? सो गाइज अभी मैं आपको मिलाती हूँ इस होम के सबसे छोटे. देखिए अभी न्यूली बॉर्न है ये, बहुत ही आई थिंक 1 year old बेबी भी नहीं है, जो कि इस ऑर्फनेज का ही पार्ट है. Girl, yeah. Is a girl or a boy? We don't know. Shira looks like boy. He's healthy. Yeah. Show you. Face, you can see from face only. Tell her, where is the carer? Tell her to look after him. Give him something. Kamekuwa kakubwa mwenye limit ile
सो गाइस, हम लोगों ने बच्चों को पूरा सर्व किया खाना, जूस वगैरह। उसके बाद सच में जो सेटिस्फेक्शन मिलती है दैट आई कांट एक्सप्लेन यू, कि हम लोगों ने पूरा दिन यहाँ पे अपना जो है वो स्पेंड किया इनके साथ। दे आल्सो फील एक्सेप्टेड इफ वी कीप विजिटिंग देम, दे फील एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। दैट इज़ वेरी नेसेसरी। सिर्फ खाना भेज देने से और उससे कुछ नहीं होता है। थोड़ा उनके साथ जो हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, दे माइट फील इट दैट उनके लिए भी कोई है सोसाइटी में। सो गाइज, इस तरह से पूरा दिन हमारा आज का इस एक्टिविटी में गया और हमारे सीनियर मेंबर्स भी, उनसे हमें काफ़ी सीखने के लिए भी मिलता है। मतलब सबकी हेल्थ जो है वो इतनी अच्छी नहीं भी हो तब भी सब लोग पूरी एक्टिविटी अटेंड करने के लिए पूरा पहुंच जाते हैं। और बच्चे देखिए, इन लोगों को देख के तो सच में इतना मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि मुझे क्या फील हो रहा था। इट्स वेरी डिफिकल्ट गाइस। सो कीप वॉचिंग कंचन शर्मा ब्लॉग्स, तो आपको पूरा जो नकुरू में, कीनिया में किस तरह से लाइफ है वो देखने के लिए मिलेगी। और गाइस देखिए, यहाँ पे ब्रिटिश पीपल आके, हमेशा मैंने देखा बहुत जगह पे आके सर्व करते हैं। सो कीप वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।